नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एक कहानी पर। आज की कहानी है ससुराल में सम्मान दहेज से मिलता है। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हुआ और उसके साथ उसके दहेज का भी, जिसे देखकर हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। जब से छोटी बहू के साथ इतना दहेज और कार को देखा है, तब से बस सास ससुर के पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। बड़े गर्व से लोगों को बता रहे हैं कि छोटी बहू दहेज में कार लेकर आई है। दोनों को ही लोगों को बहू से ज़्यादा दहेज दिखाने में इंटरेस्ट था। रमन एक व्यापारी था। उसके घर में उसकी पत्नी नैना, बड़ा बेटा सुनील, उसकी पत्नी रिया थी, छोटा बेटा रवि जिसका कल ही रमा के साथ विवाह हुआ था। दोनों साथ में ही एक कंपनी में काम करते थे। वही दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया और अब दोनों विवाह बंधन में बंध गए। जब से इतना दहेज देखा है, नैना अपनी बड़ी बहू रिया को कुछ ना कुछ सुना देती और उसे तो वैसे भी सब कुछ सुनने की आदत हो चुकी थी। रिया गरीब घर की बेटी थी। उसके माता पिता इतना दहेज नहीं दे पाए। इस कारण अपने सास ससुर, यहाँ तक कि अपने पति तक से भी उसे सुनना पड़ता था। वैसे भी हम अपने आप को कितना भी आधुनिक क्यों ना कह ले, पर सोच हमारी अभी भी उन्हीं जड़ों में बसी हुई है जिसे शायद हम खुद ही बदलना नहीं चाहते। सोच कर गुस्से में भर जाएंगे, लोगों को ताने दे देंगे, लेकिन उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत कोई नहीं कर पाता। ऐसा ही हाल कुछ रिया का भी था। इधर सास ससुर रमा को सिर आंखों पर बिठाते, लेकिन रमा फिर भी रिया को पूरा सम्मान देती। सब कुछ ठीक चल रहा था कि एक दिन रमन दुकान से लौटा तो गुस्से में भरा हुआ था। नैना ने पूछा, क्या हुआ जी, आज बड़े गुस्से में लग रहे हो? कहाँ है तुम्हारे लाड साहब, बुलाओ उन्हें, रमन ने चिल्लाते हुए कहा तो नैना ने प्रश्न भरी नज़रों से उसकी तरफ देखकर कहा, आप किसकी बात कर रहे हो? अरे बुलाओ अपने छोटे साहबजादे को, उसी को कुछ बात करनी है। किस्मत ही फूटी है हमारी। बड़े साहबजादे शादी करके आए तो बहू घर में एक फूटी कौड़ी भी लेकर नहीं आई, और ये छोटे साहबजादे, इन्होंने तो हद ही कर दी। दुनिया के सबसे रईस इंसान यही तो है। अरे ऐसे क्या शादी करने के लिए मरा जा रहा था ये? रमन जी इतनी ज़ोर से चिल्ला रहे थे कि पूरे घर में उनका शोर गूंज रहा था। इतना शोर सुनकर के घर के सभी सदस्य कमरे के बाहर आ गए। रमन का तो रवि और रमा को देखकर गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो चिल्लाने लगे, अरे इतना अमीर हो गया क्या तू, जो गरीबों में दान करता फिरता है? नैना, तुम्हें पता है ये साहबजादे अपनी बीवी का दहेज खुद खरीद करके लाए हैं? रमा के परिवार ने उसे कुछ नहीं दिया है। उसके लिए इसने लोन तक लिया है और लोन के पैसों से ये सारा दहेज का सामान खरीदकर हमारे घर में भरा है। रमन की बात सुनकर नैना अपने सिर पकड़ते हुए बोली, हे भगवान, इतना बड़ा धोखा! ज़रूर यह लड़की है जिसने जादू टोना किया है। एक से बढ़कर एक मिल जाती, ज़रूरत क्या थी इसे शादी करने की? पता नहीं लोगों की औकात नहीं होती देने की तो बेटियों की शादी करने को क्यों तैयार हो जाते हैं। अपने जाल में फंसा लिया मेरे बेटे को, धोखेबाज परिवार की धोखेबाज बेटी। रवि यह सुनकर बौखला गया और बोला, बस माँ, आप मेरी पत्नी से बोल रही हो, इज्जत से बात करना। वाह रे इज्जत, उस समय इज्जत ध्यान नहीं आई तुझे जब तू ये दहेज का सामान खरीद करके लाया? क्या ज़रूरत पड़ गई थी तुझे दहेज लाने की? देख तेरे भैया को, उसने तो ऐसा कुछ नहीं किया। रमन जी ने कहा तो रवि ने पलटकर जवाब दिया, मैं भैया नहीं हूँ जिनके सामने आप उनकी पत्नी की बेइज्जती करते रहे और वो चुपचाप खड़े रहे, उल्टा अपनी तरफ से दो और बातें जोड़ देते। अरे जब पत्नी को मान सम्मान नहीं दे सकते हो तो लाते ही क्यों हो घर में? हाँ, मैंने दहेज खरीदा है क्योंकि शायद आप लोगों की नज़र में दहेज ही एक औरत का मान सम्मान होता है, इसलिए उसके मान सम्मान के लिए मैंने ये सब किया। अच्छा हुआ आपको पता चल गया। जब सम्मान बिकता है तो उसे खरीदने में हर्ज क्या है? अब आप लोग खुद फैसला कर लीजिए। इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी, नहीं तो हम हमारा कहीं और बंदोबस्त कर लेंगे। अपने बेटे के मुंह से ऐसी बातें सुनकर ना तो रमन के पास बोलने के लिए कुछ था और ना ही नैना के पास। दोनों मूक दर्शक बनकर एक दूसरे को सिर्फ देख रहे थे। पर वो सास ससुर ही क्या जो इतनी आसानी से हार मान ले। अब इस बात को लेकर रोज़ रोज़ घर में माहौल बिगड़ने लगा तो आखिर रवि और रमा को घर छोड़कर जाना ही पड़ा।
लेकिन जाने से पहले अपना सारा सामान और अपनी कार लेकर वो लोग वहाँ से रवाना हो गए। अब ना तो दहेज घर में था, ना ही बेटा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।